बर्ड्स का बिज़नेस ख़त्म हो गया, अब कितना चूरन बेचोगे। हर वीडियो के कमेंट्स में यही बातें सुनने को मिलती हैं। न्यू फैंसियर को लूट के खा गए। कोई कहता है यूट्यूबरों की वजह से मार्केट ख़राब हुई है, कोई कहता है जाल वालों की वजह से मार्केट ख़राब हुई है, कोई कहता है कि इम्पोर्टरों की वजह से मार्केट ख़राब हुई है। इम्पोर्टरों ने महंगे बर्ड बेचे हैं, उसके बाद जब फैंसियर के पास ब्रीड आई है तो ब्रीड लेने को वो तैयार दिए और एक्सपोर्ट करने को तैयार दिए। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो है वो आंखें खुल जाएंगी वीडियो देख के। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बर्ड्स का बिज़नेस 40 से 50 साल पुराना है। ख़ास तौर पे कराची में जब मार्केटें लगा करती थी 45-50 साल पुरानी डाखाना वगैरह में। ये जो 5 साल का अरसा गुजरा है 2020 से लेकर 2025 तक, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है। 2019 में नॉर्मल रेट थे, बिल्कुल जैसा कि आपने देखे हैं मार्केट के अंदर नॉर्मल बर्ड बिक रहा था। सबसे हाई डिमांड जो बर्ड था, सबसे जो ऊपर का लब बर्ड था, हाई म्यूटेशन के वो अल्बाइनो रेड आई था, उस वक्त 14,000 रुपये उसका रेट था। उसके बाद 2020 में कोविड आया। कोविड में सब लोग घर बैठ गए, कारोबार लोगों का ख़त्म हो गया, जॉब्स चली गई। लोगों ने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया कि पार्ट टाइम कुछ काम करें या फुल टाइम कुछ ऐसा काम हो जो कि घर पे बैठ के किया जा सके। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने जब सर्च किया तो उनके सामने यूट्यूबर्स की वीडियो आ गई, जिनमें हम भी शामिल हैं, जो मार्केट कवर करते थे, जो बर्ड सेटअप कवर करते थे, जो बड़े बड़े सेटअप दिखाते थे कि और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट बताते थे, इतना प्रॉफिट है और ये सारी चीज़ें मार्केट किस तरह से चलती है। तो लोगों को इस चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। सोशल मीडिया की वजह से नए फैंसियर बहुत ज़्यादा आए हैं मार्केट के अंदर 2020 में। 2020 में जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन हटा, उसके बाद लोगों ने मार्केटों का रुख किया और बर्ड्स परचेज़ करना शुरू कर दिए। बहुत सारे नए फैंसियर डेली की बेसिस पे 5 से 10-20 कॉलें आती थी, हम नया सेटअप लगा रहे हैं, नया सेटअप लगा रहे हैं, न हमें बताएं, हमने कभी कुछ भी नहीं रखा है, ना बजरी रखे ना कुछ रखे। लेकिन इन सब में एक ही बात जो कॉमन थी वो ये थी कि हम सेटअप लगा रहे हैं, हमें 10,000 से ऊपर का परिंदा बताओ, हमें बिज़नेस करना है, हमें ये बताएं कि बर्ड्स का बिज़नेस कैसे होता है, हमें ये बताएं कि मंथली बेसिस पे हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये बताएं कि हम मंथली बेसिस पे अपना घर का रेंट कैसे दे सकते हैं, घर का राशन कैसे घर का राशन कैसे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये हमें बताती हैं कि लोग जो 2020 के बाद जो आए मार्केट के अंदर जो इंटर हुए हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस करने के लिए आए। शौकिया लोग बहुत कम आए बिज़नेस करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आए। और जो 2020 में सेटअप लगे हुए थे, जो लोगों के ऑलरेडी पुराने लोग जो काम करने वाले थे, उनकी ठीक ठाक किस्म की चांदी हो गई। जो बर्ड 1500 का बिकता था वो 5,000 पे चला गया, जो बर्ड 5,000 का बिकता था वो 25,000 30,000 पे चला गया। क्यों? उसकी वजह क्या थी? अभी इस वक्त जो आप हाल देख रहे हैं, इतनी मार्केट नीचे गिरी हुई है, तो 2020 में मार्केट एकदम से क्यों उठी थी? उसकी वजह यह क्या 2020 में जो है वो एक्सपोर्ट ऑन हो गई थी, एक्सपोर्ट खुल गई थी, बर्ड क्या बाहर जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। जो आज हाल है जाल वालों का, जो जाल वाले ख़रीद रहे हैं माल, या एक्सपोर्टरों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल, वही हाल 2019 में भी था, 20 में भी था। बर्ड शॉर्ट हो गया था बिल्कुल, क्योंकि नया फैंसियर भर भर के आया था मार्केट में। इतना नया फैंसियर आया था कि आप 40 से 50 साल पुराना ये बर्ड्स का बिज़नेस है, उसमें इतना फैंसियर नहीं आया होगा नया जितना फैंसियर 2020 में आया है, 2021 में आया है। क्यों? उसकी वजह यह थी कि लोगों को चार्म नज़र आया, लोगों को एक बिज़नेस नज़र आया कि बर्ड्स के अंदर काम करके प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, बहुत अच्छा काम है। 2020 में तो बूम आया, लेकिन अभी रुकें, आगे चलने से पहले एक दूसरी चीज़ मैं बता दूं, यही बूम 2010 में भी आया था, 2011 में भी आया था। आर्टिकल देखें 2010 का है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट होने से पहले 150 का बजरी था वो सीधा 900 पे चला गया, और एक्सपोर्ट होने से पहले जो बर्ड 1500 का था वो 3,000 पे चला गया, 4,000 पे, 4,500 पे चला गया, और जो बर्ड 3,000 का था वो 5,000 क्रॉस करके 6,000 पे चला गया। एक्सपोर्ट ऑन हो गई थी उस वक्त, और एक्सपोर्ट कहाँ हो रही थी? ईरान सबसे बड़ा हमारा ख़रीदार है बर्ड्स का। बर्ड जब यहाँ से ईरान का बॉर्डर खुला हुआ होता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्ड जाता है, और बर्ड जाने के बाद जो है वो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, और उसके बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। डिमांड सप्लाई का गेम है सारा। जब डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद सप्लाई कम होती है तो प्राइस हाई हो जाते हैं। 2010 में मेरे पास भी बजरी थे, उस वक्त रेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैंने खुद बजरी के पट्टों का जोड़ा 690 रुपये का जाल वालों को दिया उस वक्त, 2010 की बात बता रहा हूँ।
तो उस वक्त रेट जब हाई हुए थे वो इस वजह से हुए थे कि ईरान खुला हुआ था, ईरान एक्सपोर्ट हो रहा था माल, ठीक ठाक माल जा रहा था, इस वजह से रेट बढ़ गए थे। अब दोबारा वापस आते हैं 2020 के अंदर। 2020 में कोई माल जो है वो इतना ईरान नहीं जा रहा था, बहुत कम जा रहा था माल। और 2020 में रेट बढ़ने की वजह जो थी वो थी लोकल डिमांड। लोकल डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी, हर कोई बर्ड लगा रहा था, हर कोई। 2021 के अंदर तो ऐसा हो गया था कि पार्ट टाइम काम का मतलब है बर्ड का बिज़नेस। जो बंदा पार्ट टाइम काम करना चाहता है वो बर्ड का बिज़नेस लगा ले, बहुत फ़ायदा उठाएगा और बहुत प्रॉफिट कमाएगा। बहुत बेहतरीन काम है, घर पे बैठ के काम करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा देना है अपने सेटअप पे, उसके बाद जो है वो ब्रीड आएगी, आप सेल करके बेहतरीन पैसे कमाएंगे। इस बात में बिल्कुल 100% सच्चाई थी। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर थे, जो कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे थे, जो घर के अंदर रखा हुआ था, छोटे से मास्टर कैश बना के रखे हुए थे लोगों ने, तो वो लोग तो काम कर रहे थे। लेकिन देखा देखी सोशल मीडिया की वजह से यूट्यूबर्स ने, जो सेटअप वाले थे, उनके दिल में ऐसी लालच जागी, उन्होंने इस तरह से काम किया कि न्यूज़ चैनल पे और बाकी फिजिबिलिटियाँ बना के लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि ये बहुत ज़बरदस्त काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो इस बर्ड के बिज़नेस के अंदर जो नज़र पड़ी वो बड़े इन्वेस्टर की पड़ी। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर आना स्टार्ट हो गए इस बिज़नेस के अंदर और उन्होंने करोड़ों लगाना शुरू कर दिए। 100 पेयर अल्बाइनो के, जो अल्बाइनो ढूंढने से 10 पीस आप ढूंढे उस वक्त 2021 के अंदर, 2022 में तो आपको 10 पीस मिलना बहुत मुश्किल हो जाते थे। इन्वेस्टर के पास जब ठीक ठाक ब्रीड आई तो उसने जो कॉमन जो फेंसियर था, जो नॉर्मल फेंसियर था, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत महंगे दामों उनसे माल ख़रीदा, बहुत महंगे दामों माल उनसे जो है वो परचेज़ किया। अच्छा, इसमें जो रोल है, एक मैं आपको बताऊँ, इम्पोर्टर्स का भी है। जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इम्पोर्टरों से माल ख़रीदा। इम्पोर्टरों ने देखा कि यार डिमांड लोकल बहुत ज़्यादा है, वो बर्ड इंपोर्ट किया जो कि बिल्कुल एक्सपायर बर्ड था, मतलब जिसका ज़माना ख़त्म हो चुका था, जहाँ जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो था ही नहीं, जो बर्ड बिल्कुल पीछे चला गया था, वो बर्ड उन्होंने इम्पोर्टरों ने इम्पोर्ट करके यहाँ पे महंगे दामों बेचा है। ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन और बाकी सारी चीज़ें जो फ़िलिपीन में, जो इंडोनेशिया में बहुत पुराना हो चुका था, कोई उसको ब्रीड ही नहीं करवा रहा था, वो बर्ड उन्होंने जो है वहाँ कौड़ियों के दाम पे इंपोर्ट किए और उसके बाद यहाँ पे जो है वो लाखों रुपए के बेचे। क्योंकि यहाँ के लिए, यहाँ के फेंसियर के लिए वो नई चीज़ थी, यहाँ के लोगों के लिए नई चीज़ थी। उन्होंने यही समझा कि यार ये नई चीज़ आई है, बहुत अच्छी चलेगी, चलो इस पर आप हाथ डालो। जब उन्होंने ब्रीड करवाना शुरू किया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके रेट जब कम होना शुरू हुए तो बिल्कुल वो कौड़ियों के दाम पे आ गए। क्योंकि आप बाहर उसको एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट आप करोगे तो वहाँ का जो मार्केट है, जो कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट है, वो तो इतनी जो है वो उसके लिए जो है वो बहुत पुराना बर्ड है कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपसे कोई ख़रीदेगा नहीं है बर्ड। जब म्यूटेशन का दौर ख़त्म हुआ 2023 में, म्यूटेशन के रेट गिरना स्टार्ट हुए, तो फिर लोग आए कमर्शियल बर्ड की तरफ। अल्बाइनो को पकड़ा, क्रीमिनो को पकड़ा, डेकिनो को पकड़ा, पारब्लू को, स्प्लिटिनो को पकड़ा। उसके बाद इन्वेस्टरों ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और धड़ाधड़ ब्रीड आई। ब्रीड आने के बाद लोगों को बेचा, उनकी डिमांड पूरी हुई तो उन्होंने ब्रोकर को देना शुरू कर दिया कि चलो यार न्यू फेंसियर 1 जोड़ा 2 जोड़ा लेता है, हमारे पास 100 पीस खड़े हुए हैं, ठीक है। ब्रोकर को देना शुरू किया। ब्रोकर ने जब ख़रीदा, और जब ब्रोकर ख़रीदता है तो उसको बेचैनी होती है बेचने की कि फटाफट माल को बेचो, चाहे वो रेट टू रेट बेचना पड़े या थोड़ा सा मुनाफा रखो ऊपर और बेचो, माल निकालो, ठीक है, रूलिंग करो पैसे की। तो उन्होंने, ब्रोकर ने जब ख़रीदा तो ब्रोकर ने वहाँ से जो है वो माल उठाया सेटअपों से और लोगों को बेचना शुरू किया। नॉर्मल मार्केट में रेट चल रहा था क्रिमिनो का 35,000 रुपये, उन्होंने जो है वो 30,000 में बेचना शुरू कर दिया, 32,000 में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि माल उनके पास ज़्यादा था और उन्होंने ख़रीदा भी सस्ता था, बल्क क्वांटिटी में ख़रीदा था तो उनको सस्ता मिल गया था। तो उन्होंने जो है वो, कोई अगर उनसे फेंसियर ले रहा है तो 30,000 रुपये 32,000 का उसको दे रहे हैं, और जो फेंसियर है वहाँ से जाके वो ले रहा है, जो सेटअप वाला है, छोटे सेटअप वाला, अगर नया फेंसियर वहाँ से ख़रीद रहा है उसको 35 का मिल रहा है, ब्रोकर से ख़रीद रहा है 30-32 का मिल रहा है। उसने बोला चलो ब्रोकर से ख़रीदते, तो ब्रोकरों से इस तरह से ख़रीदना शुरू किया। फिर उसके बाद दोबारा ये हुआ कि फिर ब्रीड आई लोगों के पास, फिर ज़्यादा ब्रीड आई, तो ब्रीड आने के बाद फिर उन्होंने ब्रोकर को दिया सस्ते में। जब ब्रीड आई तो उसके बाद हर किसी के पास माल था, कराची में भी माल था। अब लोगों ने देखा कि यार ये 40,000 से क्रीमिनो 30,000 32,000 में आ गया है, ये थोड़ा सा मसला लग रहा है।
तो जो सेटअप लगाने वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा सा हाथ खींचना शुरू कर दिया कि अभी रुको यार और रेट गिरेगा फिर लगा लेंगे, अभी रेट बहुत ज़्यादा है। फिर क्या हुआ कि पंजाब में लोगों ने माल ख़रीदना छोड़ दिया, वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ के सेटअप वालों ने ब्रोकरों को माल दिया और ब्रोकरों ने यहाँ के ब्रोकर को सेल किया। कराची वालों के पास माल आया तो भाई कराची वालों में जो है वो डीलें लगना शुरू हो गई कि ये ले लो 20,000 का क्रिमिनो ले जाओ, 25,000 का क्रिमिनो ले जाओ, 15,000 का ले जाओ, इस तरह कर करके धड़ाधड़ जो है वो रेट गिराना शुरू कर दिए। जब रेट नीचे आ गए मार्केट में, उनके जब हाथ से बाहर हो गई चीज़ कि अब तो इसमें कोई प्रॉफिट रहा नहीं, वो मार्केट छोड़ के भाग गए। ये लोग बरसाती मेंढक होते हैं, जब बारिश होती है मेंढक को लगता है कि मेरा जो है वो जो तालाब है छोटा सा जिसमें मैं था वो पूरा जो है वो बहुत बड़ा तालाब हो गया, वो निकल के फुदक रहा होता है इधर उधर। तो ये वाली चीज़ हुई। बरसाती मेंढक जो हमारे आए थे ब्रोकर ट्रेडर, अब वो देखें कोई भी डील नहीं लगा रहा, सारे भाग गए। उनको अब प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा काम के अंदर, तो वो भाग गए सारे। और जो बेचारा फैंसियर था जिसने ट्रेडरों से माल ख़रीदा सस्ते के चक्कर में कि चलो यार वहाँ से सेटअप वाले से 40 का मिल रहा है, यहाँ पे 30 का मिल रहा है, सेटअप वाले से 30 का मिल रहा है, यहाँ 25 का मिल रहा है, तो उन्होंने जब माल ख़रीदना शुरू किया तो फिर उसके बाद जो है वो उनके पास जब ब्रीड आई तो फिर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। जो 40,000 की चीज़ थी जब उनके पास ब्रीड आई तो कोई 10,000 में भी नहीं ख़रीद रहा था। ये सारी चीज़ें फेस की नए फैंसियर ने। जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया जिस बंदे ने, वो बंदा आया 2023 के अंदर जो एंटर हुआ इस काम के अंदर, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। क्योंकि उसके बाद जब 23 में उसने पट्ठे ख़रीदे, पट्ठे ख़रीदने के बाद सीज़न में ब्रीड आई, 24 में जब उसने बेचना शुरू किया तो 24 में रेट गिर चुके थे, बहुत ज़्यादा जो है वो रेट नीचे आना शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत माल बेचा होगा बाकी। और कुछ लोगों ने ये बेवकूफ़ी भी की कि माल जो है वो बेचने के बजाय होल्ड करना शुरू कर दिया कि नहीं यार 23 में नहीं बेचेंगे, माल होल्ड करो, 20 पेयर हैं तो होल्ड करके 50 पेयर कर लेंगे, 24 में 50 पेयर की ब्रीड आएगी, 200 पट्ठे आएंगे, 400 पट्ठे आएंगे, इकट्ठे बेचेंगे, एक हैंडसम अमाउंट हाथ में आ जाएगी। उनको क्या पता था कि 24 के अंदर जो है वो 10,000 का बर्ड जो है वो 5,000, 4,000, 3,000 पे आ जाएगा। मार्केट में पूरी तरह से पैनिक फैल गया कि भाई मार्केट में ये काम, कोई किसी से मशवरा मांगता था कि बर्ड का काम करे तो कोई भी मशवरा नहीं देता था कि भाई बर्ड का काम करना है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अब बर्ड जो है वो बिल्कुल ही बिकना बंद हो गया है। अब बर्ड का काम करोगे तो भाई नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, सारा नुकसान हो जाएगा। इन लोगों ने घर पे सेटअप लगाए हुए थे, इन्होंने सेटअप बेचना शुरू कर दिए, वीडियोस बनवाना शुरू कर दी कि भाई फोर सेल सेटअप, पूरा सेटअप फोर सेल है, पूरे पिजनों के साथ फोर सेल है, मास्टर केज के साथ फोर सेल है, पूरा सेटअप ख़त्म करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है जब इतना बर्ड सस्ता हो जाएगा, जब दाने का रेट नीचे नहीं आ रहा और बर्ड का रेट इतना कम है तो दाना बंदा कैसे खिलाएगा। इस महंगाई के दौर में बंदा अपने बच्चे पालेगा, बर्ड्स पालेगा। शौक़ की हद तक अगर वो एक आध कोई जोड़ा रख सकता है, अगर किसी को शौक़ है तो वो एक जोड़े से शौक़ पूरा किया जा सकता है। अगर वो 100 जोड़े रख रहा है तो वो बिज़नेस कर रहा है, अगर 10 जोड़े रख रहा है तो वो बिज़नेस कर रहा है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब लोगों ने बिल्कुल बर्ड ख़रीदना छोड़ दिए। तो अब जब मार्केट इतनी नीचे आ गई है तो अब लोग देख रहे हैं एक्सपोर्टर की तरफ। लोगों का जो है वो एक उम्मीद है कि एक्सपोर्टर की तरफ लोग देख रहे हैं कि यार एक्सपोर्ट होगा बर्ड। अब तो जाहिर सी बात है जो बूम आया था 2020 में, मैंने जैसे आपको बताया पहले, 2020 में जो बूम आया था लोकल फेंसियर की वजह से, लोकल जो लोग ख़रीदार थे उनकी वजह से बूम आया था। अब तो कोई लोकल ख़रीदार आएगा नहीं, अब तो कोई है नहीं लोकल ख़रीदार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक फैल चुका है और बर्ड इतना मार्केट में आया। अब हर संडे को लालू खेत मार्केट में जाएं, 4 खानों की फटकी होती है लोगों के पास और उसके बाद जो चारों खाने होते हैं फुल होते हैं बर्ड्स से। सारे बर्ड्स के जो है वो रेट गिर चुके हैं इस वक्त, जितने बर्ड्स हैं सब रेट नीचे आ गए हैं, सब सारे बर्ड्स के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब नीचे ही रहेंगे, इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये काम एक्सपोर्टर ही करेंगे। अब जो है वो दूसरा जो फेज़ 2010 में आया था, ईरान खुला था, ईरान जा रहा था माल, ठीक है, मिडिल ईस्ट माल जा रहा था, तो वही सीन होगा यहाँ से। जब तक माल बाहर नहीं जाएगा तब तक रेट बेहतर नहीं होंगे। अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में 100 रुपए के बर्ड बिक रहे होंगे। 100 रुपए के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी बर्ड का, लेकिन 100 रुपए का बर्ड बिकेगा अगर यही हाल रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग दाना नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, दाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर बर्ड वो निकालेंगे। अगर 1000 का नहीं बिकेगा तो 500 का बेचेंगे, 500 का नहीं बिकेगा तो 200 का भी बेचेंगे, वो 100 का भी बेचेंगे। सबकी नज़रें एक्सपोर्टर की तरफ है। एक्सपोर्टर हजरात जो है वो थोड़ा सा ध्यान दें
क्योंकि आपने माजी में इंपोर्ट कर करके बर्ड जो है वो न्यू फैंसियर को दिया है और वही बर्ड अभी चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरी मार्केट में। तो थोड़ा सा ध्यान दें, अगर कम रेटों में भी बर्ड ख़रीदें लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट करें ताकि जो है वो दोबारा से है बर्ड्स मार्केट बहाल हो, हॉबियर बहाल हो, दोबारा से काम थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो जाए। जब तक ये बाहर नहीं जाएगा तब तक कोई बेहतरी नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि हम ज़्यादा किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों ने, इंटरनेशनल जो वाइल्ड लाइफ है उन्होंने, हर मुल्क का अपना वाइल्ड लाइफ होता है, यूएसए का और बाकी मुल्कों का, उन्होंने हर मुल्क के वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। लव जो फिशरी लव है, रिंग वाला बर्ड, उसको साइटिस में डाल दिया है, साइटिस 2 में उसको डाल दिया है। साइटिस 2 का मतलब ये है कि ये बर्ड इंडेंजर्ड है, ठीक है, इसकी तादाद ख़त्म हो रही है जंगलों से और इसके जो कारोबार है उसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे। बहुत सारी जगहों से आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव करवाने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोसेस आता है बाहर जाने का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2023 से ईरान का बॉर्डर बंद है। जो ईरान की मसनूआत आती थी, जो चीज़ें आती थी ईरान की, जो यहाँ पे मार्केट में सेल हो रही होती थी, वो भी बंद हो गई हैं। यहाँ से माल जाना भी बंद हो गया है और इस वक्त इंटरनेशनल जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी दुनिया जंग की तरफ जा रही है, अल्लाह खैर करेगा। अभी इंडोनेशिया में लॉरी किट जो है वो स्मगल हो रही थी बोतल के अंदर बंद होके, तो उसके बाद वहाँ पे पकड़ा है। आप देख सकते हैं सारी जो है वो सिचुएशन आपके सामने। अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है हर जगह पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह पे सख्ती हो गई है। अब इस मुश्किल घड़ी में आपने साथ नहीं छोड़ना है, आपने जो है वो सब्र का दामन पकड़ के रखना है, सब्र करना है। इंशाल्लाह हालात अच्छे आएंगे। जब पहले भी हालात अच्छे थे, आपने देखा कि बर्ड्स इतने महंगे बिके थे। यही बर्ड जो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये में बिक रहा है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा और यही रेट जो है वो ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और हज़ारों में जो है वो 20,000, 25,000, 30,000 का होगा। फ़ोन जावा 35,000 से जो है वो 3,000 पे आ गया है, 4,000 पे आ गया है। दोबारा इंशाल्लाह इसके ऊपर रेट होंगे। जब ये एक्सपोर्ट खुलेगा, जब ये माल बाहर जाएगा, उसके बाद माल जो है वो ख़त्म होना शुरू होगा, रेट दोबारा से ऊपर चले जाएंगे। तो सबने जो है सब्र करना है। सिर्फ रेट ऊपर होंगे, किसी को नहीं पता कब होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पे नीचे आया है, टुक टुक चल रहा है काम, अभी भी वक्ती तौर पे है, मसले मसाइल हैं। अब कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। जब तक ऊपर नहीं जाएंगे रेट, तब तक जो है वो बेहतरी नहीं आएगी। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बजीज पैरेट ट्रेडर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।